वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माय शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 आज हम फर्स्ट चैप्टर और उसके अंदर में कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, साथ ही साथ एडिटिव इन्वर्स को भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, ठीक। और क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर, और विनिमय इन इंग्लिश एक्सचेंज। एक्सचेंज अर्थात अपने क्रम का एक्सचेंज करना है, ठीक है। चेंज इन इट्स ऑर्डर, जो पहले है उसे बाद में, जो बाद में है उसको पहले लाना है। जैसे अगर हम देख रहे हैं यहाँ इंटीजर को, तो इंटीजर मान लेते हैं कि +3 और उसको हम ऐड कर रहे हैं -6 के साथ, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी माय डियर फ्रेंड? इसकी वैल्यू हो जाएगी +3 + -6। +3 यानी 3 रुपीज़ यू हैव, -6 मीन्स यू हैव बोरोड 6 रुपीज़। तो 3 रुपीज़ जब आपके पास है, 3 रुपीज़ उसको पे कर देंगे, तो फिर भी आपके पास 3 रुपीज़ विल बी लेफ्ट। सो इट्स वैल्यू विल बी -3, ठीक। और अगर यह हमारा फर्स्ट इंटीजर है और ये हमारा सेकेंड इंटीजर है, अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, इसका मतलब है कि सेकेंड वुड कम एट फर्स्ट प्लेस फॉलोड बाय फर्स्ट इंटीजर कम एट सेकेंड प्लेस +3। वैल्यू -6 +3, इसका मतलब है 6 रुपीज़ यू हैव बोरोड एंड 3 रुपीज़ यू हैव बोरो वाले को दे देंगे, तो फिर भी आपके पास 3 रुपीज़ बचेगा, यानी -3। देखिए वैल्यू आर सेम, रिजल्ट्स आर सेम। तो ओवरऑल इफ A and B two integers are there, both are integer, value will be same if we change its order, यानी B को पहले लिखे, A को बाद में लिखे। दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, ठीक है। तो यही हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में हम ये देख रहे हैं कि अगर 2 इंटीजर को ऐड करें, तो जिसको पहले लिखे थे और बाद में जब हम उसके ऑर्डर को चेंज कर दें, तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। दिस इज व्हाट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे -8 + 9, ठीक है। इसकी वैल्यू वही रहेगी। अगर इसके हम ऑर्डर को चेंज कर दें, +9 + -8, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी -8 + 9 मीन्स व्हाट? 8 रुपीज़ यू हैव बोरोड, 9 रुपीज़ यू हैव, 8 रुपीज़ दे देंगे, फिर भी आपके पास 1 रुपीज़ आपके पास बचेगा। +9 मीन्स 9 रुपीज़ यू हैव, -8 मीन्स 8 रुपीज़ यू हैव बोरोड, उसको दे देंगे, देने के बाद फिर भी आपके पास 1 रुपीज़ वुड बी लेफ्ट। तो इस तरीके से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इफ़ वी चेंज द ऑर्डर द वैल्यू विल रिमेन सेम। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक -45 + 0 gives same value if I am adding 0 with -45। See, -45 + 0 gives -45, ठीक है। और अगर 0 में -45 को ऐड करें, ये भी हमें -45 देगा। इसका मतलब वैल्यू विल बी सेम, फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। सो इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि इफ़ वी एक्सचेंज द ऑर्डर ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक है, द वैल्यू विल रिमेन सेम। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
before going to start associative property, I would like to say one thing in commutative property. commutative property में हम लोग एडिशन को देखे थे, क्या यह एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो करता है? तो उसके लिए देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि -8 माइनस +3, ठीक है, तो क्या यह वैल्यू वही देगा अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर दें? +3 माइनस करते हैं, ये ऑपरेशन है माइनस का, ठीक, -8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -8 एंड माइनस इंटू प्लस -3 मीन्स -8 -3 -11. हियर इज +3 माइनस इंटू माइनस +8 मीन्स +11, ठीक है. सी वैल्यू आर नॉट सेम, ठीक है, वैल्यू रिजल्ट्स आर नॉट सेम मीन्स व्हाट? a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस a. अगर ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, a फर्स्ट प्लेस है और यहाँ पर a लास्ट प्लेस में है, b फर्स्ट प्लेस है, b यहाँ पर b लास्ट प्लेस है, b फर्स्ट प्लेस पर है, तो वैल्यू इज नॉट सेम. वैल्यू अगर सेम नहीं होगा इसका मतलब है कि इट डज नॉट होल्ड गुड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन के लिए ये फॉलो नहीं करता है, ओनली फॉर एडिशन. ओके, नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसे हिंदी में बोलते हैं साहचर्य नियम या गुणधर्म. साहचर्य गुणधर्म. देखिए साहचर्य, ठीक है, साथ में आचरण करने वाले. नेक्स्ट, अगर इस चीज के लिए देखें तो इसके लिए हमको 3 इंटीजर्स लेने पड़ते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ओनली 2 इंटीजर्स यू हैव टू टेक हियर. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 इंटीजर्स वुड हैव टू टेक. -3 ले लें, -2 ले लें एंड लेट अस से -5, ठीक है. 3 integers I am taking here. Now for addition देखिए 3 इंटीजर्स है तो उसको कैसे हम ऐड करें? सो सबसे पहले -3 प्लस -2, ठीक, इसको हम ऐड करते हैं. -3 प्लस -2 इसको हम ऐड करते हैं और बाद में जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम इसके साथ -5 के साथ ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर -3 एंड -2 गिव्स -5, ठीक, एंड वंस अगेन दिस इज -5, सो कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा. इफ आई एम टेकिंग -2 एंड -5 फर्स्ट फॉलोड बाय एडिंग -3, सी हियर -3 प्लस -2 प्लस -5 -5. Now -3 plus -2 and -5 gives -7. -3 and -7 gives -10. See the result. Results are same. Means what? In addition, integers follow associative property. In addition, integers follow associative property. Clear? So associative property में हमने क्या किया कि 3 different integers are taken, out of this 2 at a time उसे हम ऐड करके देखें और उसके बाद जो रिजल्ट मिला उसको थर्ड वन के साथ हम ऐड किए. रिजल्ट जो हमको मिला उसके बाद अगर उसके 2 एट ए टाइम जो हमने इंटीजर्स लिया था, अगर इसके वैल्यू को हम चेंज कर दें, ठीक है, 3 इंटीजर्स है उसमें से किसी अदर 2 को हम लें, उसको पहले हम ऐड करें और लास्ट में पहले वाले को यानी किसी थर्ड वाले को जो रिमेनिंग है, तो वैल्यू इज ऑलवेज सेम. अगर वैल्यू सेम है इसका मतलब है कि इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ. क्लियर है? ओके, नाउ तो इस तरीके से हम यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख रहे हैं. ठीक, अगर केस देखें -3 +1 +-7, ठीक है. सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि अगर इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास कि -3 +1 +-7, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि -3, ठीक है, नहीं पहले इसका तो वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है। -3 +1 +-7 गिव्स -6, ठीक है। -3 -6 -9। अच्छा, एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग अगर तो अभी तो हमने लिया कि +1 एंड -7 को पहले हम ऐड किए, ऑपरेट किए, और उसके बाद -3 को हम ऐड कर लिए। अभी हम क्या करेंगे कि -3 एंड +1 को हम एक साथ लेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट हमको मिलेगा उसमें हम -7 के साथ ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि -3 ++1 +-7, ठीक है। -3 ++1 दैट इज -2 +-7 gives -9, वैल्यू आर सेम, ठीक है, सेम, दो सेम निकला, ठीक है। अच्छा, इसमें ब्लैंक स्पेस में भरने के लिए बोला जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि -3 ++1 +-7 इक्वल्स टू -3 ++1 प्लस ब्लैंक स्पेस। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? यहां पर देखिए इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इंटीजर्स, ऑल आर इंटीजर्स। तो यहां पर कौन रिमेनिंग बचा? -7, तो यहां पर क्या आ जाएगा? -7। क्लियर है? तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह का केस आता है। तो यहां पर हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन जनरल वी कैन से इफ 3 इंटीजर्स आर देयर a, b and c, so if I am adding a and b first followed by c, it gives same value if I am taking b and c first followed by a. तो this is what associative property, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे कि एडिशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। फॉर एसोसिएटिव ये लिखते हैं, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इंटीजर्स क्या है? फॉलो करता है इन एडिशन, ठीक। अब हम चलते हैं लास्ट, एडिटिव इनवर्स। समझ में लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? समझ में लग रहा है? बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में लगे आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए, आई एम ऑलवेज बी रेडी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। सबसे पहले आइडेंटिटी को देखना है, ठीक है। आपकी क्या आइडेंटिटी है, मेरी क्या आइडेंटिटी है, किसी और पर्सन की क्या आइडेंटिटी है, मम्मी की क्या आइडेंटिटी, पापा का क्या आइडेंटिटी। इसका मतलब आइडेंटिटी पहचान, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय विच कैरेक्टर, ठीक है। लाइक मी, मेरी क्या कैरेक्टर है जिसके द्वारा कोई भी पर्सन मुझे पहचान सकता है। उसी तरह से आपकी क्या कैरेक्टर, आपके पास क्या कैरेक्टर है जिसके द्वारा आपको इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं पर्सन। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी, क्या पहचान है। जैसे सपोज करते हैं कि अ मोल मार्क्स ऑन द लेफ्ट चिक फॉर्म में भरने के लिए मिलता है कि बताइए कुछ अपनी आइडेंटिफिएबल मार्क्स दीजिए, आइडेंटिफिकेशन दीजिए। तो उसमें कोई कहता है कि वुंड मार्क है ना, लेफ्ट हैंड में वुंड मार्क है, या आपके किसी गाल पर, चिक पर जो है ना मोल मार्क्स है, कट के निशान है, कटिंग के निशान है। तो इस तरीके से हम देखते हैं किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस कि उसको हम देख करके पहचान सकें, इजीली वे में उसे डिस्टिंग्विश कर सकें फ्रॉम अदर पर्सन से, ठीक है। तो एडिटिव का मतलब आइडेंटिटी वो कभी चेंज नहीं होता, वह कभी चेंज नहीं होता, थ्रू आउट योर होल लाइफ ये चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर देखें किसी भी इंटीजर ए को अगर 0 के साथ हम ऐड कर देते हैं, किसी भी इंटीजर ए को अगर 0 के साथ हम ऐड कर देते हैं, वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन सेम, वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो दिस इज व्हाट, इसको बोलते हैं कि 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी को शो करता है, ठीक है।
तो क्यों शो करेगा, क्योंकि जो है ना जीरो में किसी भी वैल्यू को, किसी भी इंटीजर को हम ऐड कर दें, वैल्यू विल रिमेन सेम। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं -8 + 0 गिव्स -8, ठीक है, 0 + -8 -8, क्लियर। 7 + 0 गिव्स 7, -7 + 0 गिव्स -7, -11 + 0 गिव्स -11, 11 + 0 गिव्स 11। देखिए अगर हम 0 में ऐड करते -7 को, रिफ्लेक्ट बैक -8 दे दिया, कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर 0 में हम -8 को ऐड करें, अगेन -8, 7 को 0 के साथ ऐड करें, 7 ही मुझे मिला, -7 को 0 के साथ ऐड करें, -7 मिला, -11 को 0 के साथ ऐड करें, -11 मिला, 11 को 0 के साथ ऐड करें, 11 मिला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी इंटीजर को 0 के साथ हम ऐड करते हैं, वैल्यू विल रिमेन सेम, ठीक है। दिस इज व्हाट एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, आई एम सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में पूछा जाए कि 0 + ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू -43, ठीक है, -43। नेचर वाइज देखिए तो यह क्या है, इंटीजर है, 0 में समथिंग ऐड करने के लिए बोला जा रहा है और रिजल्ट आपके पास है -43। इसका मतलब है कि इंटीजर जो है ना, इसमें 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 0 में क्या ऐड किया गया होगा ताकि इसकी वैल्यू, सो दैट इट्स वैल्यू वुड बी -43। तो ऑब्वियसली -43 ही ऐड किया गया, सो दैट कि 0 में -43 को ऐड करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, यह हमें पुनः मिल जाएगा, कोई वैल्यू अदर से चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे करके समझें कि 1 में 3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, 1 में 3 को ऐड कर दीजिए, देखिए 4 हो गया, तो 1 से वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। अगर 3 मान लेते हैं कि 2 उसमें 3 ऐड कर देंगे, देखिए 5, तो 3 के चलते 2 में चेंजेस हुआ 5 से, 3 के चलते ऐड हुआ है, ठीक है। 3 एक ऐसा फैक्टर है जिसके चलते 2 से चेंज होकर के 5 चला गया। लेकिन अगर ये 0 बोल देता, 2 + 0 वैल्यू विल रिमेन सेम, 2 के चलते 2 में कोई चेंजेस नहीं आया, 0 के चलते 2 में कोई चेंजेस नहीं आया। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 6 यहाँ पर 3 का मतलब 3 ही नहीं होगा, हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 6 + -11, देखिए वैल्यू -5 दे दिया। अगर हम जो है ना -6 को -5 + -11 करते, -6 दे दिया, ठीक है। अगर हम जो है ना 13 + -11 2 दे दिया। इसका मतलब -11 के चलते 6 में चेंजेस आया, कितना से, -5, 6 चेंज होकर के -5 गया। अगर -11 यहाँ पर है तो 5 -6 में चेंज हो गया, -11 है, 13 2 में चेंज हो गया। और क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 6 + -11 इज इक्वल टू -5, तो 6 के चलते -11 -5 में चेंज हो गया, ठीक है। 5 + -11 गिव्स -6, 5 के चलते -11 -6 में चेंज हो गया। तो वैल्यू अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि वैल्यू अनअल्टर्ड रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, रिफ्लेक्ट बैक, यानी ए में अगर 0 से ऐड करा तो ए ही मिलेगा। इसका मतलब है कि दिस इज व्हाट, 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाई? बिकॉज इफ आई एम एडिंग 0 विथ ए, देन इट रिफ्लेक्ट बैक, ए ही हमको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक एडिटिव आइडेंटिटी के कंसेप्ट को क्लियर किए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। आज का क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।